नमस्कार। आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर बात करने वाले हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। जी हाँ, ये वो मामला है जिसने भारतीय संविधान को देखने का नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे कह सकते हैं एक मठ की जमीन बचाने की जो कोशिश थी वो संविधान की सुरक्षा का आधार बन गई। हाँ, एक छोटी सी लड़ाई कैसी इतनी बड़ी संवैधानिक बहस बन गई। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला इतना अहम क्यों है और इसने कैसे उस सिद्धांत को जन्म दिया जिसे हम मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। और ये सिद्धांत आज भी हमारे संविधान की रक्षा कैसे कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेखों के अंश है जो इसकी पूरी कहानी, पृष्ठभूमि और सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो कहानी शुरू होती है 1970 में। केरल में एक मठ है, एडनीर मठ। उसके प्रमुख थे स्वामी केशवानंद भारती जी। हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट गए। क्यों? क्योंकि केरल सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून पास किए थे। जी, ये 24वें और 25वें संशोधन के बाद लाए गए थे ना। बिल्कुल। और इन कानूनों से सरकार को ये अधिकार मिल गया था कि वो धार्मिक संस्थानों से जमीन ले सकती है भूमिहीनों में बांटने के लिए। जी। स्वामी जी को डर था कि उनके मठ की जमीन चली जाएगी, उनका जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसका हनन होगा। और यहीं पे, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक जमीन का झगड़ा नहीं रहा, ये तुरंत एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल बन गया। कैसे? देखिए, इससे पहले गोलकनाथ केस में 1967 में कोर्ट कह चुका था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती, पर सरकार ने 24वां और 25वां संशोधन लाके उसे पलटने की कोशिश की। अच्छा। तो अब सीधा सवाल ये था कि क्या संसद की जो शक्ति है संविधान बदलने की, वो असीमित है? मतलब क्या वो कुछ भी बदल सकती है? मौलिक अधिकार भी उन्हें कम कर सकती है, छीन सकती है? सही। यही सबसे बड़ा सवाल था जो अदालत के सामने था कि संसद बड़ी है या संविधान। क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है? बिल्कुल। और इस सवाल का जवाब देने के लिए बनी सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बेंच। 13 जज। 13 जज, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बेंच थी। महीनों तक सुनवाई चली, बहुत दलीलें दी गईं और फिर जो फैसला आया वो भी बटा हुआ था। हाँ, मैंने पढ़ा 7-6 से फैसला आया। बहुत ही करीबी मामला था। जी। 7 जज एक तरफ, 6 दूसरी तरफ। और फैसला क्या था आखिर में? फैसला ये था कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, ये अधिकार उसे है। लेकिन इसमें एक लेकिन था। है ना? हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन। संसद संविधान के मूल ढांचे यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, उसे नष्ट नहीं कर सकती। यहीं से आया ये मूल ढांचे का सिद्धांत। जी हाँ, यहीं से इसका जन्म हुआ। ये कोर्ट की अपनी एक देन है, कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि देखो, संविधान की कुछ बुनियादी चीजें हैं, उसकी नींव है। जैसे कि क्या आता है इस मूल ढांचे में? कोर्ट ने कुछ उदाहरण दिए, जैसे लोकतंत्र, हमारा सेक्युलर चरित्र, कानून का राज, शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों का जो सार है, ये सब। अच्छा। कहा कि संसद इनमें बदलाव नहीं कर सकती, चाहे बहुमत कितना भी क्यों ना हो। ये एक तरह से संविधान की आत्मा को बचाने वाली ढाल बन गया। तो मतलब कोर्ट ने 25वें संशोधन के कुछ हिस्सों को रद्द भी किया इसी आधार पर? हाँ बिल्कुल। उस संशोधन का वो हिस्सा जो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू को कम करने की कोशिश कर रहा था, उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। कहा कि ये मूल ढांचे के खिलाफ है। तो ये एक तरह से संसद की ताकत और संविधान की स्थिरता के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये संसदीय संप्रभुता और संविधान की सर्वोच्चता के बीच एक संतुलन साधता है। ये साफ करता है कि संसद अपनी सीमा में रह के काम करे और संविधान ही सबसे ऊपर है। ये फैसला इतना अहम क्यों माना जाता है? आपने कहा कि ये भारत का सबसे लंबा फैसला है शायद। हाँ, बहुत लंबा फैसला था, लेकिन लंबाई से ज्यादा महत्वपूर्ण इसका असर है। इसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि हमारे संविधान को कैसे समझा जाएगा, उसमें कैसे बदलाव हो सकते हैं। तो आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है। सीधा मतलब ये है कि कोई भी सरकार, चाहे उसके पास कितना भी प्रचंड बहुमत क्यों ना हो, वो भारत के संविधान के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनको नहीं बदल सकती। अच्छा। ये हमारे लोकतंत्र की, हमारे सेक्युलर ढांचे की, नागरिकों के अधिकारों की एक तरह से स्थायी गारंटी बन गया। ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो, संविधान का मूल चरित्र बना रहे। तो अगर हम सार देखें तो केशवानंद भारती मामले ने ये स्थापित किया कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है, बदल सकता है समय के साथ। हाँ बिल्कुल।
पर उसकी एक आत्मा है, एक मूल ढांचा है जिसे बदला नहीं जा सकता, वो स्थायी है। एकदम सही। और ये हमें एक और दिलचस्प सवाल पर सोचने को मजबूर करता है क्या? कि भविष्य में ये जो मूल ढांचा है, इसकी व्याख्या कैसे होगी? क्या समय के साथ इसमें नई चीजें जुड़ेंगी? जैसे जैसे समाज बदलेगा, नई चुनौतियां आएंगी, तो क्या ये सिद्धांत भी विकसित होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में इसे किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और ये सिद्धांत कैसे प्रासंगिक बना रहेगा। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है।